नमस्कार साथियों। आज आप सभी के बीच पुनः लाइव हूँ। आज मैं एक कहानी लेकर आया हूँ जो आपके शांतिपूर्ण जीवन जीने की बात कही गई है। उसमें अक्सर लोग अपने जीवन के सुखी होने के लिए सोचते रहते हैं। तो क्या आप भी अपने जीवन में अशांति महसूस करते हैं? आप भी सुख की तलाश में भटकते हैं? अगर भटकते हैं तो आइए आप सभी के बीच मैं कहानी लेकर आया हूँ कि आप अशांत क्यों रहते हैं, आपके जीवन में शांति कैसे होगी। तो इसी पर मैं आप सभी के बीच यह बात रखने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता जाता है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर बढ़ता है, किशोरावस्था से जब आगे की ओर बढ़ता है तो वो अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण पल होता है उसे जीना चाहता है। उसी क्रम में आप अगर इसे कहानी को आत्मसात करेंगे तो आप पाएंगे कि यह कहानी कितना सारगर्भित है। तो आइए आप सभी के बीच यह कहानी लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। एक राजा था जो अपने पूरे भौतिक सुख सुविधा में तल्लीन रहता था। उस राजा के पास उसके ऐशो आराम के लिए नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, यानी जो भी सुख सुविधाएं चाहिए वो सभी उपलब्ध थे। अपनी प्रजा में उसकी इतनी पैठ थी कि वो प्रजा के लिए जो भी कानून लाता प्रजा को स्वीकार करना पड़ता था, और वह हमेशा अशांत रहता था, बेचैन रहता था। उस राजा को रात में नींद नहीं आता था। तब राजा अपने प्रजा के बीच एक दिन मन बनाया कि मैं जाता हूं कि मेरे प्रजा की स्थिति क्या है। वो शांति चाहता था। अपने सभी अंगरक्षकों को छोड़कर स्वयं वह अपनी प्रजा के बीच गया। प्रजा के बीच में गया तो उसके जितने भी राज्य के वासी थे, जो लोग राजा को देखे हुए थे, वो कुछ कुछ उनको घूर कर देख रहा था। लेकिन इन्होंने, जो राजा थे, वो अपना वेशभूषा बदल कर गए थे कि कोई मुझे पहचाने नहीं। न अंगरक्षक थे और न वो राजा वाला वेशभूषा था, यानी लिबास भी बदले हुए थे। तो उस क्रम में जब ये प्रजा के बीच गए तो प्रजा को देखा उन्होंने, राजा के विषय में क्या क्या बातें हो रही है। कोई कहता था कि बहुत बढ़िया राजा है, कोई कहता था कि नहीं, ये तो अपनी सुख सुविधा में लगा हुआ है, इसको प्रजा की क्या चिंता है। वैसे ही भटकते भटकते जब जंगल की ओर प्रवेश किया, जंगल में जब गया तो एक बांसुरी की आवाज आई। अब वो बांसुरी जो बजाने वाला व्यक्ति था वह भी एक किसान था, और वह किसान अपने गाय भैंस को चराते हुए और अपने मदमस्त अंदाज में बांसुरी बजाता अपना वो जंगल में अपने जानवरों के साथ घूम रहा था। बांसुरी की आवाज की ओर राजा धीमे धीमे बढ़ते गए, और वो अचंभित थे कि इतना बढ़िया आवाज कहाँ से आ रहा है। भटकते भटकते वो उस बांसुरी वादक के पास पहुंचा। जब राजा बांसुरी वादक से पूछा कि भाई, तुम तो बहुत बढ़िया बांसुरी बजा लेते हो, इतना बढ़िया बांसुरी बजाना तुमने कैसे सीखा, और तुमको इस बजाने से क्या फायदा मिलता है। तो वो किसान ने राजा को मुस्कुराते हुए बोला कि मुझे बहुत ही आनंद आता है जब मैं बांसुरी बजाता हूँ,
और मुझे बहुत खुशी होती है। एकदम निश्चल भाव से किसान ने राजा को जवाब दिया। किसान भी राजा को नहीं पहचान पा रहे थे। उसने भी पूछा कि आपका राजा फलाना जो है वो राजा कैसा है। तो राजा के विषय में उन्होंने बताया कि वो राजा तो है, लेकिन वो भी अपने भोग विलास में लगा हुआ रहता है, अपने राजपाट को संभालने में वह लगा रहता है। तो उस परिस्थिति में उस राजा को यह समझ में आया कि राजा होना भी एक अपने आप में बहुत ही कठिन काम है। लेकिन जब उस किसान की खुशी को उन्होंने देखा, जब वो बांसुरी वादक किसान से उन्होंने वार्तालाप की, तो उन्होंने पूछा कि तुम बजाते क्यों हो, यह बजाने से क्या फायदा मिलता है। तो उस किसान ने कहा कि आप बांसुरी की आवाज को सुनकर आए हो मेरे पास, या जंगल में यूं ही भटक रहे हो, कुछ ना कुछ तो आपका उद्देश्य होगा। तो राजा ने कहा, अरे यार, मैं शांति की खोज में भटक रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा जीवन कैसे शांतिपूर्वक व्यतीत हो। तो राजा अपने पूरे राजपाट के भाव से नहीं बात किया, यानी राजा के दृष्टिकोण से किसान से बात नहीं की। किसान ने सारी बातों को बताया कि देखिए, मैं किसान हूं, मुझे अपने आप पर गर्व है कि मैं किसान हूं, और मैं किसानी का काम भी करता हूं, और अपनी शांति के लिए मैं प्रतिदिन अभ्यास करता था बांसुरी बजाने का, और मुझे नहीं लगता है कि मैं उतना अच्छा बांसुरी बजा पाता हूं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं। लेकिन क्या बांसुरी बजाने से आपको शांति मिल रही है? तो राजा ने कहा कि मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं आपके पास आया। बांसुरी वादक किसान ने कहा कि मुझे इसमें शांति महसूस होती है। जिंदगी के भाग दौड़ से लोग हर अपने काम से थके मांदे रहते हैं। जब मैं बांसुरी बजाता हूं तो मुझे लगता है कि इसमें शांति और सुकून मिलती है। तो शांति, जितना मन को आप अपने नियंत्रण में रखेंगे, यानी इच्छाएं तो अनंत है, इच्छाएं को अगर आप नियंत्रित करके कोई काम करते हैं तो आपको शांति मिलेगी। जैसे राजा यहाँ सोच रहे थे कि जिसके पास बंगला है वो दूसरा बंगला चाहता है, एक गाड़ी है तो दूसरा गाड़ी चाहता है, यानी इच्छाएं अनंत है। तो मन तो स्वाभाविक है कि अशांत रहेगा, क्योंकि वो अपने काम की तलाश में हमेशा परेशान रहता है। तो उस परिस्थिति में आप यह समझ सकते हैं कि राजा उस किसान की बात से इतने प्रभावित हुए कि किसान ने कहा कि मैं बहुत खुश रहता हूं, जब मैं बांसुरी बजाता हूं तो मुझे अतिशय आनंद की अनुभूति होती है और मुझे बहुत शांति मिलती है। तो राजा ने बहुत सोचा, फिर वो वापस आया, और उनके जीवन में, राजा के जीवन में बहुत बदलाव देखने को मिला। तो राजा बहुत खर्च करके भी शांति नहीं महसूस किया, और एक किसान जो बांसुरी वादक था उससे बात करके और बांसुरी की आवाज को सुनकर प्रभावित हुए। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने काम को पूरी तन्मयता से जब करता है, एक बांसुरी वादन की ही बात नहीं, कोई भी काम, चाहे वो जिस काम से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति हो, अगर वो करता है अपनी शांति के लिए, वो कुछ ज़्यादा इच्छाएं नहीं रखता है, तो समझिए कि वह क्या होता है, अपने आप को सुखी समझता है। लेकिन यहाँ भौतिक सुख सुविधाओं की लोग आदी हो गए हैं। जो घंटों पैदल यात्रा करके कहीं दूरी तय करते थे, अब उन्हें मिनटों में यात्रा करनी पड़ जाती है। तो दोनों का आनंद अलग है। आप जिसको बेहतर समझना चाहे, आपके ऊपर है। आपकी आकांक्षाएं, इच्छाएं आपकी संतुष्टि से जुड़ी हुई है। तो संतोषम परम सुखम, संतोष से बढ़ के बड़ा कोई सुख नहीं होता है। तो हम सबको यह चाहिए कि आत्म संतुष्टि के लिए हमें अलग नहीं भटकना चाहिए। जैसा कि आप इन पंक्तियों से आप समझ सकते हैं
कि मोको कहाँ ढूंढे बंदा, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मस्जिद ना मैं देवल, ना कावे कैलाश में। ईश्वर की तलाश में, भगवान की तलाश में लोग दर दर भटकते रहता है कि वहाँ मंदिर जाएं तो हमें शांति मिलेगी, उस मस्जिद में जाएंगे तो मुझे शांति मिलेगी, उस गिरजाघर में जाएंगे तो मुझे शांति मिलेगी, उस गुरुद्वारा में जाएंगे तो मुझे शांति मिलेगी। लेकिन सज्जनों, प्रिय सज्जनों, आप अगर चाहेंगे तो आप अपने जीवन में आनंद ही आनंद पाएंगे। बस आपके ऊपर है कि आप शांति चाहते हैं या दर दर भटकना चाहते हैं। तो शांति के लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं, दूसरे का नकल नहीं करें। आपके अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है उसका उपयोग करें और अपने जीवन में बेहतर से बेहतर करें और सुख शांति प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।